बेस्ट बॉल, नाउ प्ले बेस्ट बॉल, आई वांट टू सी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद सिराज कह रहा है। मोहम्मद सिराज जो रूट से पंगे ले रहा है भाई साहब, आज वो हो गया जो पिछले 2 सालों के अंदर नहीं हुआ। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने स्लो खेलते नहीं देखा, इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर आके टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर हमने स्लो खेलते नहीं देखा, लेकिन वही इंग्लैंड आज अपने घर के अंदर अपनी बेसबॉल ही भूल गया है। पहले सेशन के 25 ओवर के अंदर 83 रन, दूसरे सेशन के 24 ओवर के अंदर 70 रन। इतना स्लो इंग्लैंड कितने ही अरसे बाद खेलता हुआ नजर आया है। ये हो क्या गया है, जो कोई नहीं कर सका वो इंडियन बॉलर्स ने इंग्लैंड के अंदर करके दिखा दिया है। और मजे की चीज बताऊं क्या है, इंडियन बॉलर्स ने कोई खास बॉलिंग नहीं की, कोई ज्यादा खतरनाक बॉलिंग नहीं इन्होंने की। इंग्लैंड खुद से ही स्लो खेल रहा है, जैसे कि इंग्लैंड ने अपनी अप्रोच को ही चेंज कर दिया। इंग्लैंड के प्लान के साथ आया कि हमने इतने दिन गुजारने हैं, इतने सेशन हमने स्लो खेल के गुजारने हैं। इंग्लैंड के एक माइंड के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही है। वो क्या प्लान है वो इंग्लैंड ही जानते, लेकिन बहुत अरसे बाद इंग्लैंड को असल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा। वो तो बेचारों की किस्मत खराब है, बल्कि नीतीश कुमार रेड्डी की किस्मत बहुत अच्छी है कि पहला ओवर वो कर रहा है, 14 ओवर उन्होंने बुमराह, आकाशदीप, सिराज के निकाल दिए। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आता है और एक ही ओवर में 2 विकेट्स लेके निकल जाता है। क्या शानदार किस्म की विकेट्स वो लेके जाता है और बड़ी विकेट लेके जाता है दोनों ओपनर्स की। बट उससे पहले तक और उसके बाद तक इतनी कोई खास बॉलर्स को मदद नहीं मिल रही, विकेट स्लो है और इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है बड़े अक्लमंदी से खेल रहे हैं। आपको एक चीज बताता चलूं, अगर आपने नोट किया हो तो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है हर ओवर के अंदर 3 से 4 डॉट बॉल खेल रहे हैं। ये आपने देखा है ना, ये वो हैं जो कोशिश करते थे हर ओवर के अंदर 2 से 2 चौके मारने की, लेकिन अब उन्होंने अपनी गेम प्ले को ही चेंज कर दिया है। अगर अभी तक की बात करें, टी हो चुकी हुई है इनकी, 153 स्कोर है, 2 आउट है। पहला सेशन इंडिया के नाम था, दूसरा सेशन जो है ना वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं इंग्लैंड के नाम है, क्योंकि विकेट कोई नहीं निकली, 70 रन भी हो गए। अब ये आखिरी सेशन में क्या करेंगे तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल के लिहाज से जो पहला दिन था ना, वो ऐसा लग रहा है कि कोई 2 अलग टीम्स इंग्लैंड के अंदर खेल रही है, इंग्लैंड नहीं खेल रही। और ये इंडिया ने इनको मजबूर कर दिया, जो पिछला मैच इनको ऐसा हराया कि इनको मजबूर कर दिया कि ये लोग भी अब अपने गेम को, प्ले को चेंज करें, ये लोग भी अपनी क्रिकेट को चेंज करें। उन्होंने वो चेंज कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि बेन स्टोक्स टॉस जीत के क्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। और आफरीन है इंडिया के ऊपर भी, पिछले 13 मैचेस में ये लोग टॉस ही नहीं जीत रहे। आखिरी हो गई है, टॉस जीतते ही नहीं है। ऋषभ पंत को इंजरी हो गई बॉल पकड़ते हुए, अब देखो उसकी इंजरी का क्या बनता है। लेकिन फिलहाल के लिहाज से अगर इस टेस्ट मैच की मैं बात करूं तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि जो रूट को आउट करें। जो रूट को अगर आउट नहीं किया तो वो मैच को निकाल जाएगा यहाँ से। अभी दोनों ने, एक ने 103 बॉलें खेली है, एक ने 109 बॉलें खेली हैं। ओली पोप ज्यादा स्लो चल रहा है इस वक्त जो रूट के निस्बत, लेकिन ये दोनों के दोनों खतरनाक है, क्योंकि हम जानते हैं कि तेज खेलना जानते हैं और अभी वो तेज खेलने वाली बलाएं नीचे पड़ी हुई हैं। हैरी ब्रूक, बेन स्टोक, जेमी स्मिथ, तो वो बलाएं भी हैं। तो इंग्लैंड को आपने ये भी माइंड के अंदर रखना है कि इंग्लैंड के पास बॉलर में आज जोफ्रा आर्चर भी है। बुमराह को वो मदद नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बुमराह को जिसको कहते हैं ना, वो विकेट्स नहीं निकाल पाया और सारे के सारे खेल इतने ध्यान से रहे, बेचारे विकेट्स कहाँ से बॉलर निकालें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है देखना इस टेस्ट मैच के अंदर आगे जाके क्या बनता है।